वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिमाली वज़ीरिस्तान हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर तलागंग पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद से मुलाकात की और दिफाए वतन के लिए शहीद कैप्टन की अजीम कुर्बानी पर खिराज तहसीन पेश किया। कैप्टन अहमद बदर 16 मार्च को शहीद। कैप्टन अहमद बदर को गुज़श्ता रोज़ तलागंग में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद ने 23 साल इकलौते बेटे को शहादत का रुतबा मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उनका कहना था कि फ़ख्र है कि बेटा शहीद होकर इज़्ज़त पा गया और उन्हें भी इज़्ज़त बख्श दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन किया है, जिसमें दहशतगर्दों के इंतहाई मतलूब सरगना सहरा और जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक सहरा और जानान 16 मार्च को मीर अली में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले में भी मुलव्वस था। गुज़िश्ता शब होने वाले ऑपरेशन के बाद इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर फरीकैन की रजामंदी से दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के PB 50 के सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार दिया और बलोचिस्तान असम्बली के हल्के 50 में इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों की रजामंदी से पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया। ANP के कामयाब उम्मीदवार जुमर खान ने इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उनके वकील का मौक़िफ़ था कि जिन पोलिंग स्टेशन से उनका मौक़िल कामयाब हुआ सिर्फ वहां री पोलिंग का हुक्म दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इस तरह के फैसले की कोई नज़ीर मौजूद है कि जहां चंद पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला चैलेंज हुआ हो और अपील पर पूरे हल्के में ही दोबारा इंतखाब का हुक्म दे दिया गया है? ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक नई नज़ीर पैदा कर दी उन्होंने। अब माजी में जो है ऐसी कोई नज़ीर या मिसाल मौजूद नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई खास मखसूस हलकों को पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात करवाए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान पूरे हल्के में इंतखाबात करवाना, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सवाबदीदी इख्तियारात में आता है। तो लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है आइन की बरादस्ती के मुताबिक उन्होंने फैसला किया है और ये एक नई मिसाल पैदा कर दी गई है और ये इससे इदारे भी मजबूत होंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी मजबूत होगा। और लेकिन ये है बिल्कुल नई मिसाल, इससे पहले माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं थी। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपना ओपिनियन दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आज इजलास हुआ है और स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद 22% पर बरकरार रखने या जबकि कुछ माहिरीन 1% कमी की तवक्को भी कर रहे थे। अभी ताज़ा अपडेट यह है कि स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ है। कमेटी ने शरह सूद पर फैसला दिया है और स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट पहले भी 22% था और इसको अब बरकरार रखा गया। सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त कर दी। गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2646 रुपए 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त की है। गैस की नई औसत कीमत 4446 रुपए 89 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। सुई नॉर्दर्न ने 189 अरब 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना जाहिर किया है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर और 27 मार्च को पेशावर में समाअत करेगी। गैस की लोड शेडिंग के सबब LPG के घरेलू इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है और LPG की फ़ी किलो कीमत में हालिया 40 से 50 रुपए के इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अली नईम की रिपोर्ट देखिए।
हैदराबाद में भी रोज़ बरोज़ LPG के इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है। शहर में बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी रिक्शा है। तकरीबन तमाम ही रिक्शों में LPG का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह दीगर ट्रांसपोर्ट, होटलों और रेस्टोरेंट्स के अलावा घरों में भी गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हालिया LPG की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पूरा दिन गैस नहीं होती है और रात को भी नहीं होती है, ये समझ लो सेरी बनाना मुश्किल हो गया है। सुबह उठो तो बच्चों को नाश्ते के लिए गैस नहीं होती है, रात को घर दुकान से घरे जाओ तो गैस नहीं होती है, खाए क्या। रिक्शा चलाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन गैस इतना महंगा हो गया है कि घर का खर्चा निकालना भारी पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो गैस फराहम नहीं की जा रही तो दूसरी जानिब मतबादिल LPG की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ LPG की कीमतों में हालिया इजाफे को वापस लेने के इक़दाम करे। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है। ज़राए के मुताबिक अफसरान के असासजात डिक्लेरेशन और सूबों के साथ भी आज मुज़ाकरात होने हैं। वफ्द के साथ पेंशन, तनख्वाहों, मौसमी तब्दीली, फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा और पाकिस्तान को स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। जियो न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक IMF वफ्द सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, डेट, कमोडिटी स्कीम पर मुज़ाकरात करेगा। सेहत और तालीम पर अखराजात और रेवेन्यू इकदामात पर भी मुज़ाकरात होंगे। फॉरेक्स मार्केट, बजट साजी में तब्दीलियाँ और इदारा जाती इस्लाहात पर मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। रियल स्टेट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल का हिस्सा हैं। IMF वफ्द के साथ आज मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो मंगल को मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वफ्द ने अभी तक बैरूनी फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इसके अलावा इदारा जाती इस्लाहात का अमल दरामद सुस्त होने पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। दीगर इक़दामात से IMF अभी तक मुज़ाकरात में मुतमईन है। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। दोनों मसीही वासा मुलाजमीन की तदफीन कर दी गई है और इलाके की फजा सोगवार है। मरने वाले दोनों आपस में कजन्स थे। मजीद बता रहे हैं हमाद अहमद। जी, इस वक्त हम गुज़श्ता रोज़ झांबक होने वाले वासा मुलाजमीन जो सीवरेज की सफाई के दौरान झांबक हो गए थे उनके घर के बाहर मौजूद हैं। दोनों झांबक होने वाले मुलाजमीन आसिफ और शान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और यहाँ पर जो पूरा इलाका है सोगवार है। उसके वालदेन, उसके वर्सा, अजीज़ो अकारब, ये सब अफसरदगी का शिकार हैं और दोनों जो हैं वो कज़न थे। और गुज़श्ता रोज़ सुबह 8 बजे एक मकामी मार्की में सीवरेज की सफाई के लिए गए थे, जहां पर ड्रेन की सफाई के दौरान जहरीली गैस की वजह से बेहोश होने के बाद वो उसके अंदर ही दम तोड़ गए और रेस्क्यू की जानब से इनको रेस्क्यू करके इनकी लाशों को बाहर निकाला गया। और इस अफसोसनाक वाक़या पर जो इलाके की फ़िज़ा है वो सोगवार है। लोग जो है वो पुरसा देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ताहम यहाँ पर इनके वर्सा का ये शिकवा है कि इंतज़ामिया के तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया है या हुकूमती नुमाइंदा कोई भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। दोनों जो कज़न हैं इनके 3 बच्चे हैं और जिनके वो कफ़ील थे और इसके हवाले से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस मामले का नोटिस ले और इनकी इमदाद की जा सके ताकि इनकी जो फैमिली है, जो इनके बच्चे हैं, उनके मुस्तक़बिल के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। जी, फैसलाबाद में दौरान ड्यूटी वासा के 2 मसीही मुलाजमीन आसिफ और शान की हलाकत के बाद अहले खाना गम में डूबे हुए हैं। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दाद रसी की अपील करते हुए कहा है कि मरने वाले आसिफ और शान 3 बच्चों के कफील थे। उनके सिवा कोई बच्चों का सहारा नहीं। हुकूमत यतीमों के सर पर हाथ रखे। एक उतरिया उन्होंने गैस पे आ गया छोटे नु, दूसरा उतरिया उन्होंने फड़ने वास्ते ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਰ ਸਲਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ 2 ਵੀਰ, ਅਸੀਂ 2 ਵੀਰ ਤੋਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
वज़ीर आला दे अगे रिक्वेस्ट है वो साडे बच्चों के सिर ते हाथ रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में वासा मुलाजमीन की हादसाती मौत और अहल खाना की अपील पर नोटिस ले लिया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वासा मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे का शिकार होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी अमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लवाहिकीन की दाद रसी के लिए फैसलाबाद रवाना हो रहे हैं। कराची में गुलशन इकबाल के खुले मैनहोल में बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। काशिफ, क्या बच्चे के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला और मुकदमे में किसे नामजद किया गया है? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया 10 माह कबल पेश आया था और इस वाकये का मुकदमा अब जाके दर्ज किया गया है पूरे 10 माह के बाद। अजीज पट्टी थाने में इस वाकये का वारिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे के मौके पर ये बताया गया है कि जो वाटर कॉर्पोरेशन के एहलकार हैं वो इसमें जो है वो नामजद किए जाने चाहिए थे। पुलिस की जानिब से जब हमने बात की है तो उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुकदमे में ताखीर इसलिए हुई कि इसमें जो मुल्जिमान को नामजद करना था उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से इस मुकदमे में ताखीर हुई है। जबकि जो वालिदैन हैं इस बच्चे के, जब हमने उनसे बात की तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि आज तक इस बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका है। इस इलाके के अंदर गुलशन इकबाल का ये इलाका था जहाँ ये बच्चा खुले मेन होल में गिरा और उसके बाद पानी का बहाव तेज होने की वजह से जो है वो बच्चे की लाश आज तक नहीं मिली है, उससे कुछ पता नहीं चल सका है और 10 माह बाद इस वाकये का मुकदमा जो है अब दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकदमे के अंदर वाटर कॉर्पोरेशन के 2 मुलाजमीन को जो है वो नामजद किया गया है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी, काशिफ मुश्ताक हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पुलिस का बता रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आला हुक्काम को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। बच्चे के डूबने का वाकया गुज़श्ता साल 6 मई को पेश आया था और गुलशन इकबाल के खुले मैन होल में बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा अब 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया है। जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमे में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक्सियन वकार इंजीनियर एजाज जैदी नामजद किए गए हैं।